फ़ारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया फ़ारूक हबीब साहब। थोड़ी देर पहले आप ही की बात हो रही थी, वोटर लिस्ट को आप कह रहे थे कि आपके वोटर्स के जो उस हल्के के रजिस्टर्ड है उनके नाम नहीं है लिस्ट के अंदर। क्या मामला है, क्या एतराज़ है सर आपका, बताइए। दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा अपना। फ़ारूक हबीब साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप ही के हवाले से खबर सुनी कि वोटर लिस्टें आपके जो हल्के के अंदर हैं, वोटर रजिस्टर्ड है आपके इलाके के अंदर, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है और आप लिस्ट को मुस्तरद कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन पे आपको एतराज़ है, वो बताइएगा। 2013-2018 में जिन एरियाज में लोगों ने वोट कास्ट किए हैं उनकी वोटर लिस्टों में बहुत शिकायत आ रही हैं कि उनके वोट मौजूद नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन को वजाहत देनी चाहिए। ये पहले भी ट्रेंड देखने में आया कि ये वोट नजर नहीं आए लोगों को। लाहौर में भी ये सामने आ रहा था, आज फैसलाबाद में भी, खास तौर पे जो हमारा पीटीआई का वोटर कैंप्स में आ रहा है उस वोटर को ये मसले का सामना है। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, ये जो लास्ट बाईपोल जो है पंजाब के अंदर, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो चेंज की थी वोटर लिस्ट, और उन्होंने कहा था कि आप चेक कर लें आपका वोट कहां पर है, और फिर एक मखसूस टाइम दिया था कि इसके अंदर अंदर आप राब्ता कर सकते हैं और उसकी तस्दीक करा सकते हैं। तो ये उस मामले की बात मैटर नहीं है, ये मैटर नहीं है। लिस्टों में जिन्होंने वोट अपने डाले हैं 2018 में, उन लोगों के वोट चेंज कर दिए गए हैं। वोटर लिस्टों में लोगों के वोट नहीं मिल रहे। फिर एक जगह ये भी देखने में आया कि जो इलेक्शन कमीशन ने लिस्टें दी हैं उन लिस्टों में पोलिंग एजेंटों के पास जो लिस्टें हैं उसमें वोट मौजूद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास वोट ही मौजूद नहीं थे। पोलिंग स्टेशन नंबर 160 था ये डी टाइप में, तकरीबन 100 के करीब वोट जो है वो लिस्ट के अंदर मिसिंग थे। तो आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट हम मुस्तरद कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इलेक्शन मुस्तरद कर रहे हैं, अभी आप पोलिंग से बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ये जो बेज़ाब्तियां जो इनकी तरफ से इंतजामी गफलत सामने आ रही है, हम उसकी निशानदेही कर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपके हल्के से इमरान खान साहब के बाद जो फ़ारूक हबीब है वो आप ही हैं? आप कवरिंग कैंडिडेट थे वहां से, आपने कागज विदड्रॉ नहीं किए या कोई और फ़ारूक हबीब है वहां से? हेलो जी फ़ारूक हबीब साहब, आवाज आ रही है आपको? जी। मैं ये पूछ रहा था कि बैलेट पेपर आपके फैसलाबाद वाले हल्के में NA 108 में जो छपा है और उसके ऊपर वो हमने देखा कि उस पर फ़ारूक हबीब का भी नाम है बैलेट पेपर के ऊपर, इमरान खान के अलावा। वो आप फ़ारूक हबीब हैं जो कि कवरिंग कैंडिडेट थे, आपने कागज विड्रॉ नहीं किए? मेरा ही है, मैं बतौर कवरिंग कैंडिडेट पार्टी। तो आपने विड्रॉ नहीं किए कागजात? लेकिन उसको प्लेस ऐसी जगह पे किया गया है ताकि वोटर को कंफ्यूज किया जाए। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया है। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन पर आपकी पार्टी की तरफ से एतराज़ात आ रहे हैं, कराची से भी आया है, फैसलाबाद से भी आया है, थोड़ी रोशनी डालिए, क्या एतराज़ है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का तो शुरू से ही रवैया जो है वो ऐसे ही है कि जैसे वो एक PMLN की सब्सिडरी है। अभी तक जिस तरीके से उन्होंने, आप देखें, इलेक्शन रोकने के लिए जो उन्होंने जिस तरीके से इकदाम किए, फैसलाबाद में जो इलेक्टोरल लिस्टों में जो फ्रॉड हुआ है, फिर राना सनाउल्लाह सिटिंग जो मिनिस्टर है इसका इंटीरियर का, वो वहाँ पे रात से कैंपेन में जो है वो बिजी है। इसी तरह से कराची में आप देखिए, बिलाल गफार के ऊपर कराची में पीपल्स पार्टी के MPA ने हमला किया और उनको जख्मी किया। फिर जो उस तरीके से जो पोलिंग में कई जगहों के ऊपर जो एजेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है और सिर्फ अमला जो बैठा हुआ है। तो ये तो एक बिल्कुल एक सब्सिडरी की तरह रोल अदा करता है, लेकिन ये हमेशा ही करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह इनको। चौधरी साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब वो ख्याल तो ये था कि शायद वो उसके अमरीकी सदर के हवाले से करेंगे, बहरहाल वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 48 घंटे पहले वक्त खत्म हो चुका है, जो वोट वहां पे मांगा और कहा कि बल्ले को, तीर को मोर लगाएं और PDM को आप वोट दें। ये भी तो खिलाफ वर्जी हो सकती है इलेक्शन कमीशन के कवानीन ज़वाबित की। नहीं, वो तो खैर मेरा ख्याल है वो कैंपेन, फिजिकल कैंपेन जो है उस पे TV पे तो शायद कोई इसमें इतना इशू ना हो, लेकिन बिलावल भुट्टो की वोट असल में तो देखिए ना, ये इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा को जो बाइडेन की जो स्टेटमेंट है उसकी जो कंडेमिनेशन करनी चाहिए थी, उसके ऊपर जो गुफ्तगू करनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई। और पाकिस्तान में लगा है कि एक ऐसी हुकूमत और कमजोर हुकूमत है जो उनके पांव से उठने को तैयार नहीं है। मसला ये इलेक्शनों का नहीं है, ये पाकिस्तान के वकार का मसला है, पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। वो जब तक आप उसके ऊपर बिलावल भुट्टो क्लियर ना हो, बाकी चीजें तो सेकेंडरी हैं, उनको तो इशू नहीं। अच्छा सर, ये जो भी रिजल्ट आएगा वो उस पर बात थोड़ा सा मैं आपका कमेंट लूंगा। ये कहिएगा कि PDM ये कह रही है
कि ये सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई हैं, हम तो एक भी इनमें से जीत जाएं तो ये हार गए। कमेंट कीजिएगा। बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है, सारी हमारी सीटें जीती हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये सारी जमातें जो हैं ये पिछली दफा अलहदा जो है वो इलेक्शन लड़ी थी और पॉकेट्स में मसलन आप ननकाना में देखें तो टीएलपी का जो कैंडिडेट था उसकी 49,000 वोट है। और अब ये है कि ये सारी जमातें इकट्ठी हैं, टीएलपी और नून लीग का इत्तेहाद है ननकाना में, इसी तरीके से कराची में एमकेएम पीपल्स पार्टी, ये तमाम जमातों और सारी इकट्ठी लड़ रही हैं। और ये पिछले इलेक्शन में भी पीटीआई ने इन सारी जमातों को इकट्ठा शिकस्त दी और अब इंशाल्लाह फिर एक दफा इन सारे जमातों को बल्ला जो है वो अकेला ही इनको शिकस्त देगा। ये एक बहुत बड़ा अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब इमरान खान वर्सेस एंटी इमरान खान है और ये इसका एक और इजहार होगा आज। और आप देखिएगा कि ये सारे मिलकर भी पीटीआई को कोई नुकसान। चौधरी साहब, जो भी रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च तो उसके बाद होना है, और लेकिन ज्यादा डिपेंड इस चीज पे करेगा कि कितनी कामयाबी आपको इन इलेक्शंस में मिलती है, उतना जल्दी लॉन्ग मार्च हो जाएगा या उसके मुताबिक इमरान खान साहब पुश करने में कामयाब हो जाएंगे अर्ली इलेक्शंस? इसका एक जो इलेक्शन है इसमें यकीनन एक समझिए कि रेफरेंडम तो है ना, इससे एक प्रभाव तो और हुकूमत पे पड़ेगा, लेकिन ये तो जूतों की हुकूमत है। इसके ऊपर जो है जब पिछले दफा पंजाब से इलेक्शन हार गए थे, थोड़ी बहुत भी डेमोक्रेसी होती उसी वक्त इलेक्शन कॉल हो जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो विल ऑफ द पीपल को जो अहमियत और हैसियत हासिल है वो आपको पता ही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बार ये एक कदम जरूर होगा और आज के बाद सियासत और तेज हो जाएगी। आप मरियम नवाज साहिबा से अग्री भी करते हैं? एक दफ़ा उन्होंने ट्वीट भी की थी और बयान भी उन्होंने दिया था, ये केपी और पंजाब से रिजाइन क्यों नहीं कर देती पीटीआई? हमने मरियम नवाज के कहने पे रिजाइन तो नहीं ना करना, नहीं रिजाइन नहीं करना, लेकिन आपने अग्री किया। नहीं, हमने जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर हम करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन को भी देखना है, हो सकता है अगर ये नहीं मानेंगे ये तो फिर सिर्फ वफाक में इलेक्शन हो, नीचे इलेक्शन हो ही ना। सिंध में अगर नहीं तोड़ते तो फिर वफाक में हम इलेक्शन कराएंगे, पंजाब में और केपी में अपनी हुकूमत बरकरार रखेंगे ताकि इलेक्शन कमीशन धांधली ना कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये खान साहब अक्टूबर में अब कंफर्म है इस मंथ के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल आ जाएगी, और ये इट्स ओनली हिम जिनको पता है कि कब डेट आनी है? 2-4 दिन में बताएंगे इंशाल्लाह डिटेल्स। 2-4 दिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फारूक हबीब साहब, थोड़ी देर पहले आप ही की बात हो रही थी, वोटर लिस्ट को आप कह रहे थे कि आपके वोटर्स के जो उस हल्के के रजिस्टर्ड है उनके नाम नहीं है लिस्ट के अंदर, क्या मामला है, क्या एतराज है सर आपका, बताइए। दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा अपना। फारूक हबीब साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप ही के हवाले से खबर सुनी कि वोटर लिस्टें आपके जो हल्के के अंदर हैं, वोटर रजिस्टर्ड है आपके इलाके के अंदर, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है और आप लिस्ट को मुस्तरद कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन पे आपको एतराज है, वो बताइएगा। 2013-2018 में जिन एरियाज में लोगों ने वोट कास्ट किए हैं उनकी वोटर लिस्टों में बहुत शिकायत आ रही है कि उनके वोट मौजूद नहीं है, तो ये इलेक्शन कमीशन को वजाहत देनी चाहिए। ये पहले भी ट्रेंड देखने में आया कि ये वोट नजर नहीं आए लोगों को, लाहौर में भी ये सामने आ रहा था, आज फैसलाबाद में भी, खास तौर पे जो हमारा पीटीआई का वोटर कैंप्स में आ रहा है उस वोटर को ये मसले का सामना है। अच्छा फारूक हबीब साहब, ये जो लास्ट बायपोल जो है पंजाब के अंदर, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो चेंज की थी वोटर लिस्ट, और उन्होंने कहा था कि आप चेक कर लें आपका वोट कहां पर है, और फिर एक मखसूस टाइम दिया था कि इसके अंदर अंदर आप राब्ता कर सकते हैं और उसकी तस्दीक करा सकते हैं, तो ये उस मामले की बात मैटर नहीं है, ये मैटर नहीं है। लिस्टों में जिन्होंने वोट अपने डाले हैं 2018 में उन लोगों के वोट चेंज कर दिए गए हैं, वोटर लिस्टों में लोगों के वोट नहीं मिल रहे। फिर एक जगह ये भी देखने में आया कि जो इलेक्शन कमीशन ने लिस्टें दी हैं उन लिस्टों में पोलिंग एजेंटों के पास जो लिस्टें हैं उसमें वोट मौजूद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास वोट ही मौजूद नहीं थे। पोलिंग स्टेशन नंबर 160 था ये डी टाइप में, तकरीबन 100 के करीब वोट जो है वो लिस्ट के अंदर मिसिंग थे। तो आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट हम मुस्तरद कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इलेक्शन मुस्तरद कर रहे हैं, अभी आप पोलिंग से बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ये जो बेज़ाब्तियां जो इनकी तरफ से इंतजामी गफलत सामने आ रही है, हम उसकी निशानदेही कर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपके हल्के से इमरान खान साहब के बाद जो फारूक हबीब है वो आप ही हैं, आप कवरिंग कैंडिडेट थे वहां से, आपने कागज विड्रॉ नहीं किए या कोई और फारूक हबीब है वहां से? हेलो जी फारूक हबीब साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मैं ये पूछ रहा था कि बैलेट पेपर आपके फैसलाबाद वाले हल्के में NA 108 में जो छपा है और उसके ऊपर वो हमने देखा कि उस पर फारूक हबीब का भी नाम है,
बैलेट पेपर के ऊपर इमरान खान के अलावा। वो आप फारूक हबीब हैं जो कि कवरिंग कैंडिडेट थे, आपने कागज विड्रॉ नहीं किए, ये मेरा ही है, मैं बतौर कवरिंग कैंडिडेट पार्टी तो आपने विड्रॉ नहीं किए कागजात। लेकिन उसको प्लेस ऐसी जगह पे किया गया है ताकि वोटर को कंफ्यूज किया जाए।